बोलो राधे राधे। राधे राधे। अग्नि का काम है जलाने का, बस इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से जपो भैया, चाहे अनजाने में जपो, चाहे चोट लगते समय कभी गिर जाओ तो हाय हाय मत करो, हरि हरि बोलो, तो इस बहाने भगवान का नाम तो निकलेगा। राधे राधे। राधे राधे। है देखो, भगवान के नाम का वंदन किया गया और नाम का महत्व बताया। दो भाई थे, एक का नाम था ज्ञानचंद और दूसरे का नाम था धर्मचंद। ज्ञानचंद ज्ञान की दृष्टि से सोचता, धर्मचंद धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से चलता। जो धर्मचंद बड़ा भाई था वो धर्म के मार्ग पर चलता, ज्ञानचंद छोटा भाई ज्ञान के मार्ग पर चलता। धर्मशील बड़ा भाई जो धर्मचंद था, बड़ा धर्मात्मा था, साधु सेवी था, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, संतों के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए कई बार नकली साधु भी ठग जाते थे। राधे राधे। राधे राधे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा होता है ना, वो तो तुलसी जय राम चरण रत विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत कई सन करे विरोध। जो भगवान का भक्त होता है उसके हृदय में छल कपट झूठ पाखंड नहीं होता है, इसलिए वह तो सामने वाले को भी वैसा ही समझता है जैसा वह स्वयं होता है। तो धर्मराज बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा सज्जन था, इसलिए कई बार नकली साधु भी उसे ठग जाते थे। देखो, माता पिता का ये दायित्व है, बड़े भाई का ये दायित्व है कि मेरा छोटा भाई धर्म के मार्ग पर चल कर के उन्नति के शिखर तक पहुंचे। ये माता पिता और बड़े भाई का दायित्व है। बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो धर्मचंद को हमेशा यही चिंता लगी रहती कि मेरा छोटा भाई ज्ञानचंद है, उसका कल्याण कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो। कभी भजन करता नहीं है, कभी दान पुण्य करता नहीं है, कभी सत्संग सुनता नहीं है, कभी संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा करता नहीं है, तो इसका कल्याण कैसे हो। बस हमेशा यही सोचता रहता। एक दिन उनके गांव में एक संतों की मंडली चतुर्मास करने के लिए, चातुर्मास समझते हो, अभी चातुर्मास चल रहा है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का 4 महीने का समय, जिसको हम कहते हैं देव सो गए, यह चातुर्मास कहलाता है। चातुर्मास करने के लिए संतों की मंडली उनके गांव में आई। तो एक दिन धर्मराज ने कहा कि महाराज देखो, गुरारा में भागवत कथा, राम कथा हो रही है, तो भक्तों की श्रद्धा होती है। कोई कहता महाराज कल हमारे भोजन पाना, कल के यहाँ 9 दिन दुर्गा पूजा बैठी है, तो आपके गांव वासियों का दायित्व है, ये गांव वासियों का कर्तव्य है कि ये दुर्गा पूजा, ये 9 दिवसीय अनुष्ठान निर्विघ्नता से संपन्न हो, आप सबका इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग हो। खंडेला में दुर्गा पूजा होती है, कम से कम 10 जगह तो होती होगी, और वहां ये मतलब एक दिन की पूजा में 5-5, 6-6 जोड़े बैठते हैं और वो रिजर्व में रहते हैं पहले दिन से ही पूजा। तो यहाँ भी आप बढ़ चढ़ करके उत्साह लो, कथा और दुर्गा पूजन को आप सफल करिए। तो महाराज मैं आपसे निवेदन कर रहा था, धर्मराज संतों के पास में आया और कहने लगा कि गुरुजी आज आप है ना हमारे यहाँ भोजन करने चलो। और धीरे 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 संत को अपनी व्यथा भी कह दी कि महाराज मेरा छोटा भाई है, उसका भी कल्याण हो जाए, कोई ऐसा उपाय करो ना। भक्ति करता नहीं है, सत्संग सुनता नहीं है, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण के सेवा के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसका भी कोई कल्याण हो, ऐसा उपाय करो ना। संत ने कहा कि प्यारे, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घर पे हो ना, उस दिन हम भोजन करने के लिए आएंगे, लेकिन हमारे आने के लिए और जाने के लिए बैंड बाजे की व्यवस्था करना, बढ़िया चकाचक डीजे के साथ में भगवत नाम संकीर्तन करते हुए, महामंत्र का संकीर्तन करते हुए तुम्हारे भोजन करने आएंगे। महाराज भोजन का दिन निश्चित हो गया, बैंड बाजे वालों की व्यवस्था हो गई और
आज धर्मराज के घर में खीर, पूरी, हलवा, कचौरी, पकौड़ी, बढ़िया बढ़िया भोजन बन रहा है। तो ज्ञानचंद ने देखा कि कुछ ना कुछ बढ़िया काम होने वाला है, आज फिर कोई ना कोई साधु आने वाला है। तो ऐसा भोजन बन रहा। अपने बड़े भैया से पूछा कि भाई जी, आज ये इस प्रकार से बढ़िया स्वादिष्ट अलग अलग व्यंजन क्यों बनाए जा रहे हैं? धर्मराज ने कहा कि भैया, हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए संतों की मंडली आई हुई है। आज उन संतों का हमारे यहाँ पर निमंत्रण है। हमने उन संतों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। अब ज्ञानचंद तो वही, संतों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं। बोले मैं तो मेरे कमरे में बंद करके बैठ जाता हूँ, तुम्हारे संत जब भोजन करके चले जाए ना तब मुझे बता देना। राधे राधे। राधे राधे। क्या कहा? जब संत भोजन करके चले जाए तब आप मुझे बताना, मैं तो मेरे कमरे में बैठा हूं। अब महाराज संत आए, बाजे के साथ में संकीर्तन करते हुए, संकीर्तन में झूमते हुए संतों की मंडली, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए संतों की मंडली धर्मराज के यहाँ पर आई, धर्मचंद के यहाँ पर आई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्मचंद ने संतों का स्वागत किया, संतों को भोजन की व्यवस्था की है और संतों की मंडली के जो मुखिया थे उसको बता दी। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? बोले महाराज इस कमरे में बैठा है, अंदर से साकल बंद है। संत ने कहा बैठा रहने दो, बाहर से मैं बंद कर देता हूँ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब संत ने बाहर से साकल बंद कर दी, भोजन करने के लिए बैठे हैं। संतों ने भोजन किया, भोजन करके अपनी मंडली को तो महाराज जी ने भेज दिया है, बाहर से साकल बंद कर दी। जिस कमरे में ज्ञानचंद था उस कमरे के बाहर से साकल बंद करके बाहर खड़े हो गए और बैंड बाजे के साथ में अपनी मंडली को विदा कर दिया। तो ज्ञानचंद ने सोचा कि संत लोग भोजन करके चले गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब कमरे का गेट खोल करके ज्ञानचंद बाहर आने लगा तो गेट तो बाहर से बंद। बोले किसने बंद किया? खोलो। संत ने गेट को खोला। जैसे ही ज्ञानचंद कमरे से बाहर निकलने लगा, बाहर निकलते हुए ज्ञानचंद का हाथ संत ने पकड़ लिया। अब ज्ञानचंद कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है, मेरी आप में श्रद्धा नहीं है। बोले हम तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। एक बार राम राम बोलो, हम आपका हाथ छोड़ देंगे। बोले मुझे नहीं बोलना, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। बोले तो हम हाथ भी नहीं छोड़ेंगे। फिर ज्ञानचंद ने कहा छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ेंगे, राम राम बोलो। ऐसे बार बार कहा। संत में ब्रह्मचर्य का बल था, हाथ छुड़ा नहीं पाया। बोले महाराज बस आप मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे राम राम नहीं बोलना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या कहा? महाराज राम राम नहीं बोलना है, मेरा हाथ छोड़ दो। संत तो नाचने लगे। बोले कोई बात नहीं भैया, तूने परिस्थिति बस व्यवस्था में ही नाम तो लिया, चलो आज से इस नाम को गुप्त रखना, कभी किसी को बताना मत, किसी भी कीमत पे इस राम नाम को बेचना नहीं। ऐसा कहकर के संत चले गए। समय व्यतीत हुआ, बड़े भाई धर्मचंद की मृत्यु हो गई। थोड़े समय उपरांत ज्ञानचंद की भी मृत्यु हुई। यमराज के दरबार में न्याय के लिए जब ज्ञानचंद के सूक्ष्म शरीर को उपस्थित किया गया, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज आज तक इसने संतों का, ब्राह्मणों का, गाय का, धर्म का विरोध ही किया है, धर्मानुरागियों का विरोध किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी सद्मार्ग पर, धर्म मार्ग पर नहीं चला। लेकिन जीवन में एक अच्छा काम किया है। एक दिन परिस्थिति वश संत के सामने इसने राम नाम का उच्चारण किया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
अब धर्मराज के मन में उस राम नाम का आश्रय लेने वाले ज्ञानचंद के प्रति श्रद्धा प्रकट हुई और कहा कि भैया, तुम्हें पापों की सजा बाद में मिलेगी, पहले जो तुमने राम नाम बोला है उसके बदले में क्या चाहते हो वो मांग लो। अब ज्ञानचंद को संत की बात याद आ गई कि किसी भी कीमत में राम नाम को बेचना नहीं है। तुरंत यमराज से कहा कि मुझे नहीं बेचना है, जो भी उचित मूल्य आप इस राम नाम का समझते हो वही मुझे दे दो। धर्मराज ने मन में विचार किया कि भैया, हम तो राम नाम का महत्व बताने में असमर्थ है। देवराज इंद्र की सभा में लेकर के चलने लगा यमराज। तब यमराज से उस व्यक्ति ने कहा, ऐसे नहीं चलूंगा, एक पालकी मंगाओ, उस पालकी में मुझे बैठाओ और 4 जने उस पालकी को लेकर के देवराज की सभा में चलोगे तब मैं तुम्हारे संग चलूंगा। पहले तो धर्मराज को थोड़ी शंका हुई, फिर बोले कोई बात नहीं, हमारे भगवान का नाम लिया है, एक पालकी मंगाई, 3 सेवक लगे हैं, एक तरफ यमराज जी स्वयं लगे हैं, देवराज इंद्र के दरबार में लेकर के आए और कहा कि महाराज इसको क्यों लाए? बोले इसने राम नाम का एक बार उच्चारण किया है, इसकी कीमत हम नहीं बता पाए तो आप बता दो। बोले मुझे इसकी कीमत नहीं पता है, इसकी कीमत तो ब्रह्मा जी बताएंगे। अब यमराज भी पालकी में लगे हैं, इंद्र भी पालकी में लगे हैं और ब्रह्मा जी के पास लेकर के आए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया, राम नाम का महत्व तो मैं भी नहीं बता सकता, ये काम तो शिव जी जो निरंतर जपते हैं, रसगुल्ले का स्वाद वह बता सकता है जिसने रसगुल्ला खाया हो, गुड़ खाने वाला क्या स्वाद बताएगा? अरे कोई गुड़ खावे और उससे कहे कि रसगुल्ला कैसा है तो कैसे बताएगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। रसगुल्ले का स्वाद तो वही बता सकता है ना जिसने खाया हो। तो बोले राम नाम तो शिव जी निरंतर जपते रहते हैं, शिव जी ही इसका महत्व बता सकते हैं। अब ब्रह्मा जी, इंद्र जी और यमराज जी पालकी में लगे हैं और महाराज शिव जी के पास लेकर के आए हैं। शिव जी से ने पूछा, भाई क्यों आए? बोले महाराज, आप राम नाम निरंतर जपते रहते हो ना, इन्होंने एक बार राम नाम का उच्चारण किया है, उसका मूल्य क्या है ये बता दो तो हम इसको उसका फल देवे, बाद में इसके पापों की सजा दे। शिव जी ने कहा, भैया हम जपते तो हैं लेकिन कभी मूल्य जांचने की कोशिश ही नहीं की, इसका महत्व मैं नहीं बता सकता, ये तो स्वयं विष्णु ही बता सकते हैं। रसगुल्ला पाउडर वाले दूध से बना है कि गाय के दूध से बना है कि सिंथेटिक दूध से बना है, ये तो बनाने वाला हलवाई बता सकता है। बस इसी प्रकार से ये जिसका नाम है वही इसका महत्व बता सकता है। बोले किसके पास चले? विष्णु के पास चलो, नारायण के पास चलो। अब नारायण के पास लेकर के आए हैं और कहा कि महाराज, इसका भगवान ने पूछा कि क्यों आए हो? शिव जी पालकी में लगे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी और देवराज इंद्र चारों पालकी को ढोकर के भगवान विष्णु के पास आए हैं। भगवान विष्णु से निवेदन किया तो भगवान विष्णु ने कहा, सबसे पहले पालकी नीचे रखो, इसको पालकी से उतार करके मेरी गोद में बैठा दो। अब वह भगवान की गोद में बैठ गया और भगवान विष्णु ने कहा, सृष्टि के रचना करने वाले विधाता जी, देवादिदेव महादेव, देवराज इंद्र और यमराज जिसकी पालकी को ढोकर के मेरे पास लेकर के आए हो और लाकर के मेरी गोद में बैठा दिया, इससे बड़ा राम नाम का मूल्य क्या हो सकता है? राधे राधे। राधे राधे। इससे बड़ा राम नाम का मूल्य क्या हो सकता है? आज से ये नित्य मेरा गोदी का अधिकारी हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो के खींच, खेती पड़े सो नीपजे, उल्टे सुलटे बीज। तुलसी जिनके मुख से धोखेऊ निकसत राम, तिनके पग की पग थरी मेरे तन को चाम। ये राम नाम का महत्व है। इसलिए
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम